परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणल्य भगत वांछा कल्पतरु तुडिदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, समस्त नगरवासी, आपका बड़ा ही भाग्य है। भाग्य उदयन बहुसमर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। समस्त चीका नगर के जो वासी हैं उनका बड़ा ही सद्भाग्य उदय हुआ है कि उनको इतने दिव्य प्रांगण में ये अमृतमयी ज्ञान गंगा का रस प्रवाह जो बह रहा है उसमें डुबकी लगाने का और उसका रस स्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे दिव्य प्रांगण हमें जीवन में बड़े दुर्लभ संयोग से मिलते हैं। हेतु की कृपा जब ईश्वर करते हैं तो ऐसे दिव्य प्रांगण ऐसा लगता है कि साक्षात मां की गोद में बैठ करके कथा सुन रहे हो और इन्हीं मां की कृपा से कृष्ण की प्राप्ति होती है। कात्यायनी महामाई महायोगिन नंदीश्वरी नंद गोप सुतन देवी पति में कुरुते नमः। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपणे। श्रद्धा रूपी मां जब कृपा करती है तो गोविंद की भक्ति इस हृदय में प्रकट होती है और जिसको गोविंद मिल जाए सज्जनों, उसको और दुर्लभ संसार में कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार के मालिक वही हैं। और स्वयं गीता में भगवान कहते हैं या सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, कि हे अर्जुन, प्राणी मात्र में मैं विराजमान हूं और ये संसार मुझ में ऐसे पिरोया हुआ है जैसे एक माला में मोती पिरोए जाते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो संसार के मालिक को ही मांग ले, और जब मालिक अपना हो गया तो संसार के सारे पदार्थ तो ऑटोमेटिक ही अपने हो जाएंगे। तो एक भजन के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। हरि बोल। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। वो कभी जो न बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। संत महापुराण और शास्त्र कहते हैं कि केवल और केवल गोविंद का नाता हमारे साथ ऐसा है जो जन्म से पहले भी था, अब भी है और जन्म के बाद भी, मृत्यु के पश्चात भी रहेगा। और जितने भी सांसारिक बंधन हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, वो सब साथ छोड़ जाएंगे और फिर हमें बार बार जन्मना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। पुनरपि जननम
पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेन शयनम। और एक बात और संत मुनि बताते हैं कि जो भी हमारे रिश्ते नाते हैं वो सब झूठे हैं। जो भी हमें इन आंखों से दिखाई देता है उसमें कुछ भी सत्यता है ही नहीं। और कभी भी आप नोटिस कर लेना, पुकार के देखना संसार को। द्रौपदी ने जब तक संसार को पुकारा तब तक रक्षा नहीं हुई, और एक बार भगवान को पुकारा तो तुरंत मेरे प्रभु ने वस्त्र रूप धारण कर लिया। लाख अपनों को मैंने पुकारा, लाख अपनों को मैंने पुकारा, सब के सब कर गए हैं किनारा किनारा किनारा। केवल और केवल गोविंद का सहारा लीजिए। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। हाँ, कभी जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। जो ना बिछड़े वो साथी हूँ मैं, तू मेरा दिया तेरी बाती हूँ मैं। और ऐसा साथी बना लो प्रभु को, जो बुझाया बुझी, जो जलाया जली, जो बुझाया बुझी, जो जलाया जली, खेला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खेला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। वो खिला दो मेरा दिल सारी बगिया खिली। हरि बोल। जय हो। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा। एक बार अपनी जीवन की डोर गोविंद के साथ में जोड़ लीजिए। अगर आपका मन कदाचित भगवान के चरणों में नहीं भी लगता तो तन से ही उनकी सेवा करें। जब आप तन से भगवान की सेवा करेंगे तो उस सेवा का फल क्या होगा कि वो मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे। करसति जीवानाम चितमति कृष्ण, जो अपनी रूप माधुरी से, प्रिया माधुरी से, सरस माधुरी से जीव का मन अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसी को कृष्ण कहते हैं। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। एक सूफी ने बड़ा सुंदर कहा कि बड़ा अजीब सिलसिला है तेरी मोहब्बत का प्यारे। जय हो। कि बड़ा अजीब सिलसिला है तेरी मोहब्बत का प्यारे, तूने कैद भी ना किया और आजाद हम भी ना हो पाए। ऐसा रिश्ता है प्रभु के साथ में हमारा। ये कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। कैसा अनोखा है बंधन सजन, बिना डोर के बंध गया मेरा मन। और एक बार आपका मन गोविंद के चरणों में बंध गया तो दुनिया के जितने भी सकल पदार्थ हैं वो आपको रेत की भांति दिखाई देंगे, और जैसे प्रभु चलाएंगे आप उनके पीछे पीछे चल पड़ोगे।
तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली, तू जिधर ले चला मैं उधर ही चली। और खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। हरिओम। भगवान की बड़ी ही दिव्य अनुकंपा चीका नगरवासियों पे हुई है। देखिए, श्रीमद् भागवत को भी ज्ञान रूपी गंगा कहा गया है। एक गंगा जो हरिद्वार में बह रही है, वो भी एक गंगा है, ये भी एक गंगा है, और दोनों ही तारती हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? अगर आपको उस गंगा में जाना होगा तो आपको चल के जाना पड़ेगा हरिद्वार। और दूसरी बात क्या, उस गंगा में पानी है, कदाचित आपको डूबने का खतरा भी है। लेकिन इस गंगा में, ये भागवत रूपी जो ज्ञान गंगा है, जो आपके इस पावन पवित्र भवानी मंदिर में बह रही है, इसमें पानी नहीं है सज्जनों, इसमें क्या है? इसमें संतों की वाणी है। और ऐसी संतों की वाणी है कि भागवत का अर्थ क्या है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तरण की जो त्रिवेणी है, जो अमृतमयी रस है, जो सुधा है, जो दिव्या प्रकाश है, जिसका स्पर्श करने मात्र से ही जन्मों जन्मांतर के पाप विनष्ट हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, माया, मत्सर, मद, जिसके दर्शन करने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। अगर आप ऐसे दिव्य माँ की गोद में बैठ करके इसका रस स्वादन करेंगे तो सोचिए आपका भाग्य कितना बड़ा है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरे तुलाइक अंग, तूलन ताही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। देखिए, जिस प्रपंच में आप और हम पड़े हुए हैं, किसमें क्या चाहिए हमें जीवन में? पुत्र पुत्र आदि हो जाए, लक्ष्मी मिल जाए, या फिर धन वृद्धि हो जाए, ये तो कदाचित होनी ही है। सुत धारा और लक्ष्मी पापी के घर भी होए, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। संतों का मिलन, ब्राह्मणों का आगमन और विद्वानों का की जो वाणी है उसका मनन, चिंतन, श्रवण, ये बड़े दुर्लभ है संसार में। और हरि की कथा जो आपको सुलभ हुई है, तो बुद्धिमान व्यक्ति यही है कि हमारे घर के सामने अमृतमयी दिव्य प्रांगण में माँ भगवती की गोद में बैठ करके हमें कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो इसमें डुबकी हमें लगा लेनी चाहिए। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया। ना देखूं तुम्हें तो न लागे जिया। तू सूरज में सूरजमुखी हो पिया, न देखो तुझे तो न लागे जिया। तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की कली, तेरे रंग में रंगी मेरे दिल की गली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला तो मेरा दिल सारी बगिया खिली। खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली, खिला जो मेरा दिल सारी बगिया खिली। और ये ऐसा अमृत है, ये ऐसी अमृत सुधा है, ये ऐसा दिव्य रस है जिसको एक बार जीवन में, केवल एक बार इस रस का, इस अमृतमयी सुधा का स्पर्श भी हो गया
तो वो कभी इसको छोड़ ही नहीं सकता। जैसे कोई संसार में जैसे कोई शराबी व्यक्ति है ना, और उसको शराब की लत लग जाए, और वो जैसे ही शाम होती है और कभी भी दिन में भी उसको उसी तरफ उसका रुझान होता है, उसी प्रकार ये दिव्य भागवत रूपी अमृत का जिसको एक बार नशा हो जाता है, फिर वो कभी इसको छोड़ता नहीं, और बार बार क्या कहता है, थोड़ी सी और पिला दे, 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 और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। जिस पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है, जिसे पी के सारी दुनिया तेरे दर पे झूमती है। मेरे साथिया बता दे वो शराब कौन सी है, मेरे साथिया बता दे वो शराब कौन सी है। तुझे देखना इबादत तेरी याद जिंदगी है, तुझे देखना इबादत तेरी याद जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। और सूफी बड़ा प्यार से कहता है, सूफी क्या कहता है, मैंने माना कि मैंने माना बुरी शराब होती है। मैं इस शराब की बात नहीं कर रहा, मैं उस दिव्य अमृत की बात कर रहा हूं जिसको संत मुनि महात्मा पी करके गदगद हो जाते हैं और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, जिस अमृत को पी करके। मैं उस शराब की बात कह रहा हूं। मैंने माना कि बुरी शराब होती है, फिर पीने के बाद जनाब जनाब होती है। मैंने माना कि बुरी शराब होती है, पर पीने के बाद जनाब जनाब होती है। जो पीते हैं महखानों में जाकर, ये दुनिया के जो शराबी हैं और जो ये महखाने में जाकर पीते हैं, इनका क्या है, जो पीते हैं महखानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। वो गलियों में गिरते हुए फिरते हैं, लेकिन आप कभी किसी संत को, किसी महात्मा को, किसी विद्वान ज्ञानी को देखना, वो ऐसा नशा है जो कभी उतरता ही नहीं। जो पीते हैं महखानों में जाकर वो गिरते हैं अनजानों में जाकर, और जो पीते हैं गोविंद की मस्ती का प्याला वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर। वो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर, जो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर, जो गिरते हैं गोविंद की गोदी में जाकर। और फिर वही संत कहता है, थोड़ी सी और पिला दे, 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 और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी। और दूसरे वाक्य में क्या कहता है सूफी, पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। हरी बोल। पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है।
मैं पुनः निवेदन कर रहा हूं, मैं अमृत रूपी भागवत रूपी सुधा की बात कर रहा हूं, मैं कोई शराब की बात नहीं कर रहा। कभी आप लोग समझ लें कि संसारिक शराब की बात कर, नहीं। पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। यहाँ भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है, यहाँ भरी महफिल में आवाज लगाई जाती है। ओ पी लो हो गम के मारो। देखिए यहाँ हर व्यक्ति दुखी है, क्योंकि संसार का नाम ही क्या है, संसारम दुख आलयम। अब चाहकर भी संसार में सुखी नहीं रह सकते। कदाचित आप भ्रम में जी रहे हो कि मैं सुखी हूं, मेरे पास एयर कंडीशनर या फिर कुछ भी सुख सुविधा, नहीं, वो सुविधा हो सकती है लेकिन सुख नहीं। सुख तो केवल और केवल हरि नाम में है, केवल और केवल हरि नाम में। और कबीर जी कहते हैं दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जिसके जो दीन है, जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास सुविधा नहीं है, वो क्या सोचता है मन में? हमारे जीवन का प्रैक्टिकल है ये, कोई किताबी बातें नहीं है। ये आप अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, देख सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। क्या कि जिसके पास धन नहीं होता उसको क्या लगता है? जिसके पास धन होगा वो बड़े सुखी होंगे। लेकिन जिसके पास धन है वो भी सुखी नहीं है, उसको भी तृष्णा है, उसको भी इच्छा है। क्या कि मेरे से ज्यादा सुखी तो राजा होगा जो इस देश का राजा है। लेकिन राजा को भी कहां सुख है? वो भी समझता है कि नहीं, मेरे से बड़ा जो पद है महाराजा का, वो मुझसे सुखी होगा। लेकिन यहाँ और भी प्रॉब्लम है। महाराजा कहता है नहीं, देवराज इंद्र बड़े सुखी होंगे, क्योंकि वो इंद्र के साम्राज्य को भोगते हैं। लेकिन इंद्र भी समस्या में है। वो कहते हैं नहीं, मुझसे ज्यादा बड़ा पद तो ब्रह्मा जी का है, ब्रह्मा जी सुखी होंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को भी कहां सुख है? ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारे। ब्रह्मा जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सुखी तो वैकुंठवासी भगवान विष्णु होंगे। लेकिन संत क्या कहता है, उस पर जोर दीजिए। तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारे। जब तक आपके जीवन में हरि का भजन नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में कृष्ण नहीं होगा, जब तक आपके जीवन में परमात्मा रूपी धन नहीं होगा, तो आप सुखी रह ही नहीं सकते। और हमारी प्रॉब्लम बड़ी है, हमारी समस्या बड़ी है। हम सीधा भगवान को ही दुख का कारण मान लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, संशय कर बैठते हैं भगवान पर। कलयुगी लोगों इतने हमारी बुद्धि खराब हो गई है कि हम इतने हमारी बुद्धि मलिन हो गई है कि हम भगवान पर ही संशय करने लगते हैं कि कदाचित भगवान होंगे या नहीं होंगे। एक संत ने बड़ा सुंदर कहा है, सुनिए ध्यान से, बड़ा सुंदर कहा है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, सूर अनेक फिरे कण मांगत, वैपद सुर सो स्वाद कहाँ। पुनिताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। तुलसी सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काडन को प्रहलाद कहाँ। अरे मेरे नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में कण कण में विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानो, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। कण कण में जर्रे जर्रे में उसकी सत्ता है। लेकिन उसको काटने के लिए, देखने के लिए, उसका अनुभव करने के लिए पहले प्रहलाद जैसे, मीरा जैसे, सूर जैसे, तुलसी जैसे
बन के तो देखो एक बार। आपको पुकारने में देरी होगी, मेरा प्रभु कभी आने में देरी नहीं करेगा। यहां बड़ी महफिल में आवाज लगाई जाती है, गाई जाती है, पी लो हो गम के मारो, और यहां कोई पैसा नहीं लगता। पी लो हो गम के मारो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है। थोड़ी सी और पिला दे, 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 और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी थोड़ी सी थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे, थोड़ी सी और पिला दे। एक बार पुकार के तो देखिए, आपको पुकारने में देरी होगी। सच कह रहा हूं, अनुभव है निजी जीवन का, सच कह रहा हूं। वो आएगा, और वो आएगा ही नहीं, वो आता होगा। और बड़ा सुंदर कहा है संतों ने, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मेरे मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, ओए होए। मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। हे मोहन, रोज दिलासा दे देते हो, आते क्यों नहीं? ये जीवन का भाव है सज्जनों, और भाव के बिना हरी रीझते नहीं है। बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। जय हो। अनोर धन वस्त्र आभूषण कुछ ना मुझको चाहिए, बस तुम ही हो जाओ मेरे, यही मेरा सत्कार है। आप कितना भी रिझाने की कोशिश कीजिए, बाहरी वस्तुओं से कभी नहीं रिझने वाला हो। एक प्यार भरा भाव, एक प्रेम भरी दृष्टि से एक बार निहारोगे तो आपको निहारने में देरी होगी, गोविंद को आने में बिल्कुल भी देरी नहीं होगी। सामने आओगे या आज भी पर्दा होगा, सामने आओगे आज भी पर्दा होगा। रोज अगर ऐसा, रोज अगर ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा, रोज अगर ऐसा अगर होगा तो कैसा होगा। तुम भी आना, ओ तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम आना, जय हो। मेरे घर आज तमाशा होगा। एक विरह में
कोई प्रेमी कहता है भगवान से, जो विरह अग्नि में तप रहा है, जो प्रभु की लालसा में तप रहा है, जो प्रभु की लालसा में बिल्कुल व्याकुल हो रहा है, क्या कह रहा है वो? मुझसे ये मेरा दिल छीना गया है, मुझसे ये मेरा दिल छीना गया है, मैं अक्सर यहाँ पे सताई गई हूँ। और आपके लिए भी है ये बात, जब तक संसार के लोगों से आशा करते रहोगे तो दुख के समुद्र में गिरते रहोगे, और वही आशा जब भगवान के चरणों में लगा दोगे तो इतने खुश हो जाओगे, खुशहाल हो जाओगे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। और यही कहती है गोपी, क्या? मुझसे ये मेरा दिल छीना गया है, मैं अक्सर यहाँ पे सताई गई हूँ, इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, की लाज रखना, मैं दर पे तुम्हारे बुलाई गई हूँ। और आगे क्या कहती है? न चिंगारियां है न आतिश न सोले, हे मोहन, न चिंगारियां है न आतिश न सोले, मैं जलवों से तेरे जलाई गई हूँ। क्या देखते हो दुनिया की सुंदरता? एक बार मेरे गोविंद के नैन कटाक्ष देख के तो देखो, एक बार मेरे गोविंद की छवि को निहार कर तो देखो, सारी संसार की दुनिया की जितनी भी सुंदरता है फीकी ना पड़ जाए तो फिर कहना। यही कहती है गोपी, न चिंगारियां है न आतिश न सोले, मैं जलवों से तेरे जलाई गई हूँ, और मेरे हाल दिल पे ए हंसने वालों, हंसने वालों। और जब इस राह पे तुम चलोगे तो संसार हंसेगा, लेकिन अपने को उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, अपनी राह ही सीधी है गोविंद के चरण। मेरे हाल दिल पे ए हंसने वालों, हंसने वालों, मैं दर पे तुम्हारे बुलाई गई हूँ, मेरे हाल दिल पे है हंसने वालों, मैं रोई नहीं थी रुलाई गई हो, रोई नहीं थी रुलाई गई हूँ, मैं रोई नहीं थी रुलाई गई हो। और इसी भाव में क्या कहते हैं? तुम भी आना, ओ तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, ओ तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा हो। और ये मत सोचना आप कि मैं अच्छा नहीं हूं, मुझ में गुण नहीं है, या फिर मैं श्रेष्ठ नहीं हूं तो भगवान मुझे कैसे मिलेंगे, भगवान मुझे प्यार कैसे करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अकारण करुणा वरुणालय। आपको तो केवल इतना करना है, सन्मुख आके बैठ जाइए, केवल सन्मुख आके आप बैठ जाइए, केवल प्रभु के निकट आकर आप बैठ जाइए। आपको तो बस इतना करना है, बाकी जो कुछ करना है वो मेरे प्रभु को करना है। हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे, हम गुनाहगारों ने सोचा ही नहीं था प्यारे। क्या नहीं सोचा था? क्या नहीं? जिक्र मोहन, ओए हो जिक्र मोहन, ओए हो जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा, 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 जिक्र मोहन, जिक्र मोहन की गली में भी हमारा होगा। सामने आओगे या आज भी पर्दा
पर्दा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय, यशोदानंदन भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण। की जय। तो बड़े भाग्यशाली हैं आप। राधे भाग्य उदयन बहु समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। करोड़ों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है तो ऐसी रसमयी, ऐसी सुधा, ऐसी अमृतमयी ज्ञान गंगा में हमें प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लेकिन हमारी बड़ी प्रॉब्लम है क्या? हम जो भी धर्म करते हैं, हम जो भी सत्कर्म करते हैं, उसमें कामना करते हैं। ये कामना ही हमारे दुख का कारण है सज्जनों। जब हमारे मन में इच्छा और कामना होती है ना, तो वो सत्कर्म है, उसका हमें उतना फल नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। हम किसी संत के पास में भी जाते हैं, किसी विद्वान के पास में भी जाते हैं, तो ये सांसारिक इच्छाएं करते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। और ये भागवत क्या कहती है? श्रेय सारम अथ भवे श्रेय पावना नाम च पावना कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधवनम तद्वदाधुना। ये इतनी श्रेष्ठ है, ये ऐसा कल्प वृक्ष है, आप इससे जो भी मांगोगे ये निस्संदेह आपको देगी। क्योंकि इसको कहा गया है कल्पतरु गलितम फलम। ये निगम कल्पतरु वृक्ष है। और कल्पतरु किसको कहते हैं? जिससे आप जो चीज मांगो, जो वस्तु मांगो आपको प्रदान कर दे, उसको कल्पतरु कहते हैं। ये ऐसी दिव्यामृतमयी कल्पतरु है, इससे आप जो मांगोगे वो उसको आपको प्रदान कर देगी। लेकिन बुद्धिमता हमारी क्या है? हमारी बुद्धिमानी कौन सी है? कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। हमें तो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा साधन, इससे बड़ा संयोग और इससे बड़ी वस्तु दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। बोलिए व्यास भगवान की, भागवत भगवान की जय। जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की।